Okay, good evening. We will start with some usages. So that actually 15वीं क्लास में या 16th क्लास में डिस्कस करना था, थोड़ा सा टाइम के वजह से नहीं हो पाया. See, there are total, we have identified 100 usages, which 80% of the time people use to speak. So if you master those 100 usages, 80% of your speaking will be in a better English. Like, मैं आज ये भी बताता हूँ आपको, नॉर्मल ग्रामर लर्निंग में मैं शेयर करना भूल गया था, मैं शेयर कर लेता हूँ. आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन. I hope you are able to see my screen. Can anybody confirm? Yes, sir. Okay. नॉर्मल ग्रामर पॉइंट सीख के वाक्य बनाने में और बोलते बोलते समय थोड़ा सा फर्क रहता है. मैं थोड़ा ऐड करते हैं हम लोग. अगर आप थोड़ा सा ऐड कर दिया तो इट लुक्स लाइक यू आर स्पीकिंग फ्लुएंटली. अदरवाइज ऐसे लगता है कि आप सोच सोच के एक एक वाक्य बोल रहे हैं करके. आज मैं थोड़ा सा 8-10 फ्रेजेस में ऐसे आपको सिखाऊंगा, उससे एक फ्लुएंसी जैसे दिखेगा. लाइक ये छोड़िए. आई थिंक आई शुड एंड वर्ब, दिस इज वन यूसेज हम लोग वेरी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं. आई थिंक आई शुड गो देयर, आई थिंक आई शुड हेल्प हिम, आई थिंक ही शुड स्टडी हार्ड. आई थिंक मतलब मैं सोचता हूं ये करना चाहिए. आई थिंक अक्सर हम लोग यूज करते हैं. अरे मैं मेरे को ऐसे लगता है, ऐसे सोचता हूँ. आई शुड डू दैट या ये शुड डू दैट. शुड के साथ कर सकता है या कोई और सेंटेंस भी हो सकता है. आई थिंक आई शुड, आई थिंक आई शुड प्रैक्टिस वेल. सी, आई शुड प्रैक्टिस वेल, मेरे को प्रैक्टिस और ज्यादा करना चाहिए. बट पहले आई थिंक आई शुड प्रैक्टिस वेल. आई थिंक ही शुड ज्वाइन कोचिंग. हम लोग जब अपना ख्याल देखते हैं देते हैं हम लोग, मेरा ख्याल से मैं सोचता हूं ही शुड ज्वाइन कोचिंग. आई थिंक शी शुड हैंडल हर सेल्फ. आई थिंक दे शुड कंप्लीट द डिग्री. सी, इसमें नया कुछ सीखने का नहीं है. जो वाक्य हम लोग बोल रहे हैं उससे पहले आई थिंक हम लोग बोल सकते हैं. दैट कंजंक्शन यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मल डायलॉग्स में दैट यूज नहीं करते. आई थिंक यू शुड एक्सप्लेन योर सेल्फ. आई डोंट थिंक भी बोल सकते हैं. आई डोंट थिंक आई शुड कंप्लेंट मच. आई थिंक मैं ऐसे मेरे को लगता है. आई डोंट थिंक मतलब मेरे को ऐसे नहीं लगता, मैं ऐसे नहीं सोचता हूं. आई डोंट थिंक ही शुड अटेंड द इवेंट. वो उस इवेंट को अटेंड नहीं करना चाहिए करके मैं सोचता हूं. आई डू नॉट थिंक शी शुड बोरो मोर मनी. आई थिंक भी बोल सकते हैं आप, आई डोंट थिंक भी बोल सकते हैं. आई डोंट थिंक दे शुड डू, लेट मी सी, दे शुड डाउट यू. सेकेंड फॉर्म इज, ये देख लीजिए, ये भी जब हम लोग कुछ वाक्य बोलते हैं. क्या और सेशंस, सेशंस तो नहीं. आई थिंक, आई डू नॉट थिंक, आई डू नॉट थिंक. आई हैव हर्ड दैट. आई हैव हर्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल बातचीत में आई हर्ड भी बोलते हैं. एक्चुअली सुना हूं, आई हैव हर्ड इज करेक्ट, बट नॉर्मल बातचीत में आई हर्ड बोल देते हैं. पास्ट टेंस में भी सुना था. आई हैव हर्ड दैट. कोई भी वाक्य बोलिए जो आप अभी तक सीखा है ना, वाक्य, सिंपल वाक्य. मैं सुना था यार, मैं सुना हूं. आई हैव हर्ड दैट यू गॉट ए न्यू जॉब.
यू गॉट ए न्यू जॉब इज पास्ट सिंपल, आप अभी तक सीखा है। यू गॉट ए न्यू जॉब मतलब आपको नया जॉब मिला था। बट उनसे जब बात करते समय कोई ऐसा नहीं बोलेगा यू गॉट ए न्यू जॉब करके। आई हैव हर्ड दैट यू गॉट ए न्यू जॉब, मैं सुना हूं आपको न्यू जॉब मिला। आई हैव हर्ड ही वांट्स टू लीव हिज जॉब, मैं दूसरा से बात कर रहा हूं। आई हैव हर्ड दैट ही वांट्स टू लीव हिज जॉब, ही वांट्स टू लीव हिज जॉब इज ए प्रेजेंट सिंपल। ऐसे बोलने से थोड़ा सा आपको ऐसे लगता है मतलब इट्स ए नॉर्मल स्पीकिंग स्टाइल है। ही वांट्स टू लीव हिज जॉब करके नहीं बोलते हम लोग। आई हैव हर्ड दैट ही वांट्स टू लीव। आई हैव हर्ड दैट शी गॉट ए न्यू कार, मैं सुना था यार, सुना हूं। आई हैव हर्ड दैट दे लाइक टू जॉग। आई हैव हर्ड दैट यू रिपेयर कंप्यूटर्स, आप कंप्यूटर्स ठीक करते हैं, मैं सुना था इसे। आई हैव हर्ड दैट ही लाइक्स शॉपिंग। आई हैव हर्ड दैट योर बॉस इज नाइस पर्सन, आपका बॉस बहुत अच्छा। सी द सेकेंड सेंटेंस इज जो हम लोग अभी तक सीखे हैं, लेकिन आई हैव हर्ड होगा डाल दिया तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन ऐसे लगता है कि थोड़ा सा आप लंबा सेंटेंसेस बोल रहे हैं करके। आज मैं कुछ ऐसे फ्रेजेस दिखाऊंगा आपको जिसको आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं जो आप बोलना चाह रहे हैं। आई हैव हर्ड दैट हिज वाइफ इज ए योगा इंस्ट्रक्टर। इट अकर टू मी, इट अकर टू मी भी मेरे को ऐसे लगा, मतलब सुना नहीं या आप सोच नहीं रहे, मेरे को लगता अरे ऐसे लगा यार, इट अकर टू मी, आपको पता नहीं क्यों ऐसे लगा, आप बोलते इट अकर टू मी दैट, इट अकर टू मी दैट वी बोथ बिलोंग टू द सेम जिम, हम दोनों एक ही जिम जाते हैं ऐसा लग रहा है मेरे को। इट अकर टू मी दैट वी एंजॉय लॉट ऑफ सेम थिंग्स, अरे हम दोनों को सिमिलरिटीज बहुत हैं। इट अकर टू मी द प्राइस फॉर होम्स आर मोर एक्सपेंसिव हियर, आप दूसरा शहर गया, प्राइस फॉर होम्स आर मोर एक्सपेंसिव हियर, इट अकर टू मी, मेरे को ऐसे लग रहा है। इट अकर टू मी दैट ईटिंग हेल्दी मेक्स मी फील बेटर, अरे अभी अगर हेल्दी खा लिया तो मेरे को अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा है मेरे को। इट हैज अकर्ड टू मी बिफोर, इट अकर्ड भी बोल सकते हैं आप, इट हैज अकर्ड भी बोल सकते हैं। नाउ ये तीन के बाद मैं कुछ ऐसे फ्रेजेस, ये आप याद रख लीजिए। आई थिंक मुझे लगता है या मैं सोचता हूं, अब कोई भी चीज आप अभी तक जो सीखे, कोई बोल सकता है मेरे को वो पास हो जाएगा, वह मतलब उसको राम राम पास हो जाएगा, उसका हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राम एग्जाम पास हो जाएगा। कैन एनीबॉडी टेल मी प्लीज, बताइए ना। राम एग्जाम पास हो जाएगा, अब बोलिए। एग्जाम। हाँ राम, Ram is pass the exam. राम Ram will हाँ राम राम विल will pass Ram will pass the pass exam. the दैट Ram इज will करेक्ट। pass out. पास आउट नहीं, पास द एग्जामिनेशन, राम विल Pass पास the द exam. एग्जामिनेशन, दैट राम विल पास फ्यूचर सिंपल। बट राम विल पास द एग्जाम्स का अगर आप बोलते हैं आई थिंक राम विल पास द एग्जाम, इसका मतलब क्या है? आपको ऐसे लग रहा है, मुझे लगता है कि राम पास हो जाएगा। सेकंड आई बिलीव, मुझे विश्वास है, मतलब थिंक से ज्यादा पावरफुल है विश्वास। आई बिलीव दैट राम विल पास द एग्जाम, मतलब आपको थोड़ा सा यकीन है, मतलब विश्वास है। आई एम श्योर राम विल पास द एग्जाम, मतलब आप पूरा यकीन है, आई एम श्योर। सी एक वाक्य बोलने से पहले आप ये अगर छोटा फ्रेज ऐड कर दिया तो उसका आपको वाक्य का ब्यूटी बढ़ेगा। आई एम श्योर राम विल पास द एग्जामिनेशन, आई गेस राम विल पास द एग्जामिनेशन, लगता है गेस वो पास हो जाएगा यार, ऐसे लगता है मेरे को, ऐसे गेस कर रहे हैं। आई सपोज राम विल पास द एग्जाम, सपोज मतलब शायद, मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूं, हो सकता नहीं हो सकता। आई हर्ड, अभी जो सीखे थे हम लोग, आई हैव हर्ड, हम लोग बहुत सारा सेंटेंस लिखे। आई हर्ड ही हैज रिजाइंड हिज जॉब, एक्चुअली आई हैव हर्ड अगर प्रेजेंट परफेक्ट में अगर अभी अभी का बताए तो आई हर्ड he had passed, I heard he had resigned, I heard he had retired, because heard past time
सो इससे पहले जो भी किया पास्ट परफेक्ट में हम लोग बोलते हैं, बट नॉर्मल बातचीत में आप कोई भी सेंटेंस में बोल सकते हैं। आई हर्ड ही हैज पास्ट भी चलेगी। आई अंडरस्टैंड, ये एक्चुअली कुछ फॉर्मल टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में। मेरे को समझ में आया, मतलब आप 4-5 डॉक्यूमेंट्स पढ़ा है, आई अंडरस्टैंड दैट वी शुड डू दिस, आई अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड। थर्ड डे नेक्स्ट देख लीजिए, आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया, somebody told you, I was told that inspector is coming to the school, I was told, कोई भी सेंटेंस कोई भी टेंस में बोलिए, कोई मतलब नहीं। आई वॉज टोल्ड, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, मतलब मेरा ख्याल से, मेरा अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी वी शुड गो देयर, हम लोग को उधर जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, कोई भी वाक्य बोलिए। एज फार एज आई नो, मुझे जितना पता है, एज फार एज आई नो द न्यू ऑफिसर इज वेरी एफिशिएंट, कोई नया ऑफिसर आ रहा है उसके, एज फार एज आई नो ही इज वेरी एफिशिएंट, ही इज वेरी डिसिप्लाइन। अदरवाइज एज यू नो, कभी कभी हम लोग होते हैं कि दूसरा से बात कर रहे हैं हम लोग, उनको भी पता है वो चीज आप बता रहे हैं। एज यू नो ही इज माई गुड फ्रेंड, जैसे आप जानते हैं वो मेरा अच्छा। एज यू आर अवेयर, जैसे आपको पता है। थर्ड, एज यू डिजायर, आप जैसे चाहता है। एज यू डिजायर आई एम हेल्पिंग हिम, इसका मतलब क्या है? एज यू डिजायर, आप जैसे इच्छा लगता है मैं उनको हेल्प कर रहा हूं, क्योंकि आप इच्छा कर रहे हैं इसलिए हेल्प कर रहा हूं। एज यू सेड आई एम हेल्पिंग हिम, जैसे आपने बताया मैं उनको हेल्प कर रहा हूं। एज यू सजेस्टेड आई हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट, एज यू सजेस्टेड आई हैव ज्वाइंड द कोर्स, मैं उस कोर्स ज्वाइन किया जैसे आपने सलाह दिया। सी दीज आर सम ऑफ द फ्रेजेस, इससे आपका सेंटेंसेस का स्पीकिंग का फ्लुएंसी बढ़ जाएगा। और एक बार मैं बता रहा हूं, आई थिंक, आप कोई भी बोलते समय आई थिंक, मुझे लगता है। आई बिलीव, थोड़ा सा थिंक से ज्यादा है, मुझे विश्वास है। आई बिलीव ही वुड पास, ही विल पास। आई एम श्योर, आप पक्का यकीन है। आई एम श्योर विल बी लेट, आई एम श्योर यू विल मिस द ट्रेन। आई गेस, ऐसे लगता है, मतलब आप गेस कर रहे हैं। आई सपोज, ऐसे मानता हूं मैं, मतलब हो सकता है। सपोज इज नॉट अ, आई हर्ड या आई हैव हर्ड, मैं सुना हूं। आई अंडरस्टैंड, ये फॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं, आई अंडरस्टैंड, आपको ऐसे समझ में आया। आई वॉज टोल्ड, मेरे को कोई बताया गया। आई वॉज टोल्ड दैट यू आर गोइंग टू विशाखापट्टनम, आई वॉज टोल्ड दैट न्यू ऑफिसर इज कमिंग हियर। दैट यूज कर सकता है, लेकिन नॉर्मल स्पीकिंग में दैट को हम लोग एलिमिनेट कर ले। अकॉर्डिंग टू मी, मेरा अनुसार, जब आपका आपका भावना, आप अकॉर्डिंग टू मी वी शुड डू दिस। एज फार एज आई नो, मुझे जितना पता है। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, बात करते समय बोलते हैं एज यू नो ही इज माई गुड फ्रेंड, और ही इज गोइंग देयर, और ही इज रिजाइनिंग। एज यू अवेयर भी सिमिलर है, बट एज यू नो जनरल बातचीत में बात करते हैं, एज यू आर अवेयर हम लोग फॉर्मल में बात करते हैं। एज यू डिजायर, जैसे आप इच्छा रखता है। एज यू डिजायर आई एम इन्वाइटिंग माई फ्रेंड्स फॉर ए मीटिंग, फॉर ए पार्टी, जैसे आप इच्छा रखते। एज यू सेड, जैसे आप, मतलब जैसे आप आज्ञा दिया बोलते ना हम लोग हिंदी में, आपका आदेशानुसार हम लोग, आपका आदेश है इसलिए किया। एज यू सेड, एज यू सजेस्टेड, जैसे आप सलाह दिया, सुझाव दिया, वैसे करता हूं। इट अकर टू मी, मुझे ऐसे लगा। अभी देखें हम लोग, आई केम टू नो, पता चला। सी आई वॉज टोल्ड है, और आई अंडरस्टैंड है, इधर देखें हम लोग, आई अंडरस्टैंड, आई हर्ड, आई वॉज टोल्ड।
ये तीनों क्या है? आई हर्ड मतलब मैं सुना, आई अंडरस्टैंड मतलब मेरे को समझ में आया, आई वॉज टोल्ड मतलब मेरे को कोई बताया। इधर क्या है? इट अकर्ड टू मी मतलब मुझे लगा। आई केम टू नो, आप बता नहीं रहे कि कहां से आपको मिला है। आई केम टू नो दैट यू आर रिजाइनिंग योर जॉब। आई एम केम टू नो यू आर गोइंग टू हैदराबाद, मतलब मेरे को पता चला। इन माई ओपिनियन, मेरा राय में, जैसे अकॉर्डिंग टू में बोला ना, थोड़ा फॉर्मल, इन माई ओपिनियन, और बीजेपी शुड बी इलेक्टेड, मतलब आपका ओपिनियन बोल सकते हैं। इन माई व्यू, मेरी नजर में, इन माई व्यू दैट इंस्टीट्यूट इज वेरी गुड। सो ये छोटा छोटा फ्रेजेस आप ऐड कर दिया तो आपका फ्लुएंसी बढ़ेगा। सेम सेंटेंसेस जो सीखे हैं हम लोग, इसको ऐड करें तो आप ऐसे बात कर रहे हैं, स्टाइल स्टाइल जो है ना बात करने का वो आएगा। अभी हम लोग जो पहले तीन प्रैक्टिस यूसेजेस किया है, इट अकर्ड टू मी, आई हैव हर्ड, जो तीन लिए ना उसका प्रैक्टिस करेंगे। आर यू रेडी? Yes, sir. ओके प्लीज Yes, sir. एक सेंटेंस बताइए। I think she should handle herself, very good. She herself. should handle this herself, She very should good. handle herself. I think she should handle this herself. See, she should handle this हम लोग पहले सीखे थे शुड कोड में, अभी हम लोग सिंपल आई थिंक she should handle. I have heard that she got a new car. I feared that she got a new car. Very good. मैं सुना हूं उनको नया कार मिला है, she got नया कार मिला है। जैसे अभी बताया था आई हैव हर्ड का, अगर आप आई वाज टोल्ड दैट शी गॉट ए न्यू कार, मेरे को कोई बताया, वो भी बोल सकते हैं। आई अंडरस्टैंड, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल बातचीत में अंडरस्टैंड यूज नहीं करते हम। आई हैव हर्ड दैट शी गॉट ए न्यू कार। It has occurred to me before. It has It has occurred occurred to to me me before. बिफोर, before. पहले ऐसे लगा It मेरे को, has- पहले ही ऐसे लगा, इट हैज अकर्ड टू मी बिफोर। I think I should practice well. I think I I should practice think well. I Very should good. well I think practice. I should practice well. Very good. I have heard that he I likes have shopping. shopping. heard that he likes He shopping. likes shopping. Very good. सोचता हूं करना चाहिए। I think they should complete their degree. I think they should complete their degree. Very good. I should, they think complete. I think they should complete their degree. सुना हूं, I I have have heard heard that that he heard wants that to leave his job. he want to leave his job. very good. I have heard, yeah, I heard भी बोल सकते हैं, that he wants to leave his job. मेरे को ऐसे लगा, It occurred to me that I forgot your birthday. It occurred to me that I forgot your birthday. अरे मेरे को ऐसा लगा तुम्हारा बर्थडे भूल गया था मैं। Forgot your word. सोचता हूं करना चाहिए। I think he should join. I think he should join coaching. I think he should join coaching. Very good. I think he should join coaching. I I have think heard I that have you heard repair you repair computers. computers. Yeah, I have heard that you repair computers. Thank you. This is one set of हम लोग another set of usages भी देखने के बाद I am not sure. I am sure बताया था ना मैं। आप ये बोल सकते हैं कि मैं पक्का नहीं, आई एम नॉट श्योर भी। जब आप पक्का नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट जनरली आई एम नॉट श्योर के जगह में इफ यूज करते हैं। इफ यस और नो, अरे इफ ही कम्स और नॉट, इफ ही पासेस और नॉट, आई एम नॉट श्योर इफ, दैट यूज नहीं करते हैं।
आई एम नॉट श्योर इफ आई विल गेट द जॉब. इफ आई विल गेट द जॉब मतलब मेरे को जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर. आई एम नॉट श्योर इफ माई वाइफ विल अंडरस्टैंड. मेरा वाइफ समझेगा कि नहीं, मुझे नहीं पक्का नहीं है. जब दो ऑप्शंस हैं यस और नो, इफ यूज करते हैं. आई एम नॉट श्योर इफ वी विल गो आउट टुनाइट. भैया आज हम लोग बाहर जाएंगे कि नहीं, हमें आई एम नॉट श्योर. आई एम नॉट श्योर इफ आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन हैंडल इट. सी आई एम नॉट श्योर जब बोलेंगे इफ बोलते हैं. आई एम नॉट श्योर इफ इट विल हैपन, वो होगा कि नहीं पता नहीं. आई एम नॉट श्योर इफ माई मॉम विल नोटिस. आई एम नॉट श्योर इफ दे विल परमिट अस, वो परमिट करेंगे नहीं करेंगे पक्का नहीं. ये डू यू माइंड इफ के देख लीजिए. डू यू माइंड इफ एक सेंटेंस बोलिए. मतलब जनरली हम लोग परमिशन मांगने का एक तरीका है. डू यू माइंड इफ आई सिट हियर, बुरा मानोगे क्या? लाइक डू यू माइंड इफ वी लीव अर्ली, हम लोग जल्दी चले गए तो डू यू माइंड, बुरा मानोगे? मतलब परमिशन मांगने का दूसरा तरीका है. सपोज स्टेशन रेलवे में एक बैठा है, डू यू माइंड इफ आई सिट हियर, ऐसे ऐसे. मतलब परमिशन ऐसे नहीं कि उनका घर में डू यू, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम करने से उनको कोई परेशानी है क्या पूछने के लिए. डू यू माइंड इफ ही टेक्स एन नैप, अगर वो थोड़ा सा सो लिया तो वो झपकी ले लिया तो आपको बुरा लगेगा. डू यू माइंड इफ आई आस्क अबाउट योर मॉम, आपका ये एक्चुअली ये पूछने का तरीका है. डू यू माइंड इफ आई आस्क अबाउट योर मॉम करके पूछेगा तो यू नीड नॉट से आई डोंट माइंड, यू शुड टेल अबाउट योर मॉम. अगर आप माइंड नहीं किया तो, अगर माइंड किया तो प्लीज लीव इट करके बोल सकते हैं. वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप माइंड करोगे ही नहीं. आप मतलब अगर आपका मम्मी के बारे में पूछा तो आपको बुरा लगेगा? नहीं यार मम्मी ठीक है, मम्मी का हेल्थ ठीक है. मतलब आप आंसर देने का जरूरत नहीं. अदरवाइज छोड़ो यार उस बात मत करो, डोंट टॉक दैट. डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑन द फैन, घर में 2 दिन लोग बैठे हैं रूम में. डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑन द फैन, सपोज रेलवे कूपे में बैठ, इफ आई स्विच ऑफ द फैन you should ask, do you mind if I switch off the fan? Are you into and now, this is another good usage. क्या आप इसमें रुचि रखते हैं? Are you into जब बोलते हैं हम लोग, इंटरेस्ट है क्या उसमें पूछने के लिए. लाइक आर यू into फुटबॉल, इसका मतलब ये नहीं कि फुटबॉल में हम अंदर हैं क्या, नहीं. फुटबॉल आपको अच्छा लगता है क्या, इंटरेस्ट है क्या? आर यू into फुटबॉल, फुटबॉल खेलते हो क्या पूछने का. आर यू into ट्राइंग न्यू थिंग्स, नया नया चीज ट्राई करने में आपको इंटरेस्ट है. आर यू इनटू, रुचि रखते हैं क्या, इंटरेस्ट है क्या. आर यू इनटू वाइन टेस्टिंग, वाइन टेस्ट करने में है क्या आप. आर यू इनटू वर्किंग एट होम और एट द जिम, कहाँ काम करते हो, जिम में कहाँ आप एक्सरसाइज करते हो, होम में करते हो. आर यू इनटू स्केरी मूवीज, स्केरी मूवीज आपको अच्छा लगता है क्या. आर यू इनटू प्लेइंग गेम्स, प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग चेस. आर यू इनटू जॉगिंग, आप उसमें आप रुचि रखते हैं क्या पूछने के लिए. आर यू इनटू पेंटिंग, आर यू इनटू ट्रैवलिंग, आर यू इनटू फिक्सिंग कार्स. सिंपल 3 चीजें. आर यू इनटू, इससे पहले क्या है याद है किसी को? आई एम नॉट श्योर, हाँ, आई एम नॉट श्योर इफ, मैं आई पक्का एम नहीं नॉट हूँ. श्योर, हाँ मैं पक्का नहीं हूँ. और डू यू माइंड, हाँ, डू यू माइंड इफ, आप परमिशन पूछने का. आर यू इनटू, ये 3 हम लोग देखे हैं. अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. बताइए. Are you testing mind? testing आर यू इनटू वाइन टेस्टिंग. वेरी गुड. आर यू इनटू वाइन टेस्टिंग. इफ इट इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन जैसे बोलिए.
I I am not sure sure I if am not sure they will permit us. they will permit us. they will Very us good. I am permit. not I'm not sure sure. if they will permit us. Very good. Do you mind if, बताइए, do you mind? if he takes a nap? Do you mind if he takes a nap? He takes a nap. He Very takes good. a nap. I am not sure if you are I am I'm not not sure. sure if I Understand understand your question. I am not sure. Very good. I If- am not sure Sure. if I If- understand your question. I understand your question. आपका प्रश्न मेरे को समझ में आया कि नहीं? I am not sure. Are you into Are playing you into games? Are playing you games? into playing games? Are you into playing games? games? बुरा मानोगे? Do you mind if I ask Do you about your mind mom? if I ask Yes, about your exactly. mom? Do you mind if I ask about your mom? My I'm पक्का. not I sure am my not mom will sure notice. if my I'm mom not will sure if notice. my mom will notice. Very good. I'm not sure if my mom will notice. Do you mind if I switch on the fan? Mind if I Very switch good. on Do you the mind if I? Do you mind के बाद और I am not mind? sure के बाद if use करना है. If हाँ? I switch on the fan. Are you into painting? Are you Are you interested into in painting? Very good. Are you into painting? Thank you. Now, डिस्प्ले सर थोड़ा क्या क्या लेट से हो रहा है डिस्प्ले. डिस्प्ले लेट हो रहे हैं क्या? यस सर. मेरे को आई भी थिंक आवाज सर एनिमेशन लगा हुआ है स्लाइड प्ले होने में. ठीक ठीक है, एनिमेशंस के कारण हो सकता है, मैं रिमूव कर लूंगा. दैट्स ट्रू, हो सकता है. See, बिफोर वी डू फर्दर प्रैक्टिस, इसमें कुछ यूसेजेस का प्रैक्टिस भी करेंगे, फ्रेजेस भी करेंगे. See, because it is the last button class, tomorrow will be the last class for this basic course. एंड कल मैं आपको एडवांस्ड कोर्स को मैं बारह था 3000 रुपीज पे करिए और 50 क्लासेस के लिए 3000 रुपीज वापस कमाइए करके. आई कंग्रेचुलेट श्रवण कुमार एंड हु एल्स, देवनारायण ज्वाइन किया ना? देवनारायण जी. यस सर. These two people have signed, and another two people are saying that they would consider it, but these two people have joined it. See, my is advanced course को, because the first course for me, 100% attention देके बहुत अच्छा करने वाला हूं. अगर आपको किसी को रियली इफ यू वांट टू बी फ्लुएंट ये मॉडल में, नेक्स्ट 50 क्लासेस अटेंड कर लीजिए. एक्चुअली द फीस वाज 5000 रुपीज, बट नाउ आई एम ऑफरिंग फॉर 3000 रुपीज एंड आई विल रिटर्न बैक. I will return it to you. So now, having said that, बाकी थोड़ा सोच रही है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक डिग्री पढ़ रहे हैं या कोई पढ़ रहे हैं, उन लोग को लिए तो बहुत जरूरी है. सी, आजकल हम लोग बच्चों का ट्यूशन के लिए महीना में 1000-1500 रुपए खर्च करते हैं. ये 3 महीना का कोर्स है. यू आर पेइंग 3000 एंड द ब्यूटी ऑफ दिस इज यू विल अर्न बैक 3000 रुपीज. पूरा 3000 रुपीज आपको वापस पॉइंट्स का रूप में आएगा. सो दिस इज, मतलब ये जो साइकोलॉजिकल जो मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो नड्ज थ्योरी, उस टेस्ट करने के लिए मैं कर रहा हूँ. सो प्लीज, अगर आप लोग में कोई किसी को डिसाइड करना है तो कर लीजिए. इफ 3000 पेइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम. और इंग्लिश में सीखना आपका करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्टूडेंट्स, दे मस्ट कंसिडर इट. नाउ आई हैव शेयर्ड ए फीडबैक फॉर्म हियर. मैं वो दिखाऊंगा, अभी फिल मत करिए आप. ये क्लास के बाद, कल क्लास का पहले फिल कर लीजिए, सो दैट कल हम 5 मिनट हम लोग उसमें डिस्कस भी करेंगे. मैं सिर्फ दिखा के क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको. अगेन आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन.
Are you able to see my screen? Yes, sir. Yes. This is the feedback form. इसका लिंक मैं ग्रुप में डाल दिया, और वही मतलब जो अटेंड किया है आप लोग, अभी जो 15-20 लोग जो अटेंड कर रहे थे, उन्हीं लोग से मेरे को ये फीडबैक चाहिए, बाकी लोग नहीं है। फर्स्ट थिंग नेम लिख लीजिए, मोबाइल नंबर लिख लीजिए, बट माय रिक्वेस्ट इज प्लीज बी ऑनेस्ट। मैं क्या सोचूंगा करके आप अच्छा फीडबैक मत दीजिए, जो आपको मन में लगता है वो फीडबैक दीजिए। आई डोंट माइंड इवन यू से इट्स बिकॉज इट हेल्प्स मी इंप्रूव थिंग्स। लेकिन फीडबैक इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट शुड बी ऑनेस्ट। अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो बहुत अच्छा लगा बोलिए, नहीं तो बोरिंग लगा तो बोरिंग बोल दीजिए, बिकॉज आई हैव टू टेक सो मेनी बैचेस सर। जैसे मैं पहले बताया था कि मेरे को टारगेट है 5 साल में 1 लाख लोगों को पढ़ाने का। सो दिस इज सेकेंड बैच। सो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर योर नेम एंड मोबाइल नंबर, हाउ मच, अभी बताने का जरूरत नहीं, कोई आंसर आप फीडबैक में देंगे, बस इधर मत बताइए मेरे को। हाउ मच न्यू लर्निंग हैव यू गॉट इन दिस 1 मंथ? ये कोर्स में आपको नया लर्निंग कितना सीखा है आप? लर्नड नथिंग न्यू, भैया सीखा नहीं। लर्नड ए फ्यू थिंग्स बट लेस देन एक्सपेक्टेड, मतलब आप जितना उम्मीद किया उससे कम सीखा है। लर्नड एज एक्सपेक्टेड, जितना मैं उम्मीद किया 20 दिन का कोर्स में उतना मैं सीखा हूं। लर्नड वेल बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ए फ्री कोर्स, मतलब 20 को मैं फ्री कोर्स में 20 क्लासेस में कितना एक्सपेक्ट किया उससे बहुत ज्यादा मैं सीखा हूं। कैनॉट कॉमेंट एज आई हैव नॉट अटेंडेड क्लासेस रेगुलरली, ये भी एक है। सपोज आप 20 में 2-3 क्लासेस अटेंड किया तो आप ये कर लीजिए, भैया आई कांट कॉमेंट। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड यू फाइंड लाइव क्लासेस? जो जूम क्लासेस हम लोग ले रहे हैं, आपको बोरिंग लगा या एवरेज लगा, इंटरेस्टिंग लगा? एक को आप टिक करिए। हाउ डिड यू फाइंड ओरल प्रैक्टिस इन लाइव क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं, हम लोग एक प्रेजेंटेशन दिखा के आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कैसे लगा? नॉट यूजफुल एंड बोरिंग फर्स्ट, वी कैन कीप, ओके रख सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल थर्ड है। फोर्थ, कैनॉट से एज आई हैव नॉट पार्टिसिपेट, आप किया नहीं इसलिए आप कर नहीं सकते। व्हाट डिड यू फाइंड इंटरेस्टिंग मोस्ट? मैं अभी आपको ग्रामर पॉइंट सिखाया हूँ, यूसेजेस, वोकैबुलरी एंड फ्रेजेस, जो डेली यूज फ्रेजेस बोल रहे हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, इसमें ये चारों में कौन सी आपको बहुत अच्छा लगा? ग्रामर पॉइंट्स अच्छा लगा, यूसेजेस अच्छा लगा, वोकैबुलरी अच्छा लग रहा है, या डेली यूज फ्रेजेस अच्छा लग रहा है, या कैनॉट से? ओके, मैं इसमें और एक पॉइंट ऐड करता हूं, ब्रेकआउट रूम्स भी। अभी ब्रेकआउट रूम्स इसमें नहीं है, मैं ऐड कर लेता हूं। यार इसमें मल्टीपल आंसर का ऑप्शन होना चाहिए, अभी ये जो बताया इसमें। मल्टीपल होना चाहिए क्या? नहीं, मैं बोल जी। रहा कि मोस्ट इंटरेस्टिंग क्या लगा करके, एक को अगर देना है तो आप। मल्टीपल में क्या होता है श्रवण कुमार, लोग क्या है ना, टिक कर लेते हैं 2-3। आई ओके सर। वॉन्ट टू नो, अगर आप 5 में एक को मोस्ट बोलना है तो क्या बोलना है? मल्टीपल जैसे दिया दो, सब लोग ग्रामर पॉइंट्स भी ठीक है, यूसेज भी ठीक है, ऐसा। जस्ट दिस इज नॉट फॉर, मतलब इसका मतलब ये है कि आप ग्रामर पॉइंट्स अच्छा है तो यूसेज अच्छा नहीं, ये नहीं है। आपको कौन से अच्छा लगा? इसमें ब्रेकआउट रूम्स भी मैं डाल देता हूं। हाउ डू यू फाइंड N2L इंग्लिश ऐप? ये जो ऐप दिया था वो कैसे लगा? नॉट यूजफुल, समवॉट यूजफुल फॉर सेल्फ प्रैक्टिस, वेरी यूजफुल फॉर सेल्फ प्रैक्टिस, वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। देख लीजिए, थर्ड इज वेरी यूजफुल एंड सेल्फ प्रैक्टिस, फोर्थ वेरी इंटरेस्टिंग यूजफुल फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। हाँ, ये डू यू थिंक गिविंग पॉइंट्स एंड डिस्काउंट कूपन्स विल मोटिवेट फॉर फर्दर प्रैक्टिस? पॉइंट्स देना जो है प्रैक्टिस ज्यादा करने के लिए हेल्प करेगा क्या? डोंट थिंक सो, मे बी इट मे मोटिवेट, इट विल डेफिनेटली मोटिवेट। वुड यू लाइक टू ज्वाइन पेड एडवांस्ड कोर्स इन विच यू कैन अर्न बैक योर फी? जैसे कल बताया था मैं, 3,000 पे कर लीजिए, 3,000 आप वापस कमाइए। ये पॉइंट मतलब हर प्रैक्टिस के लिए आपको 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, लाइव क्लास अटेंड करने के लिए 25 पॉइंट ऐसे मिलेगा, तो यू विल बी डूइंग मोर प्रैक्टिस, यू विल बी अटेंडिंग द लाइव क्लास एटसेट्रा। ऐसे इसमें डू यू वांट टू ज्वाइन? फर्स्ट इज डोंट वांट टू ज्वाइन, मतलब मैं ज्वाइन करूंगा नहीं। सेकंड, लाइक टू ज्वाइन बट टाइम डजंट परमिट, मैं ज्वाइन करना चाहता हूं लेकिन मेरे को टाइम सूटेबल नहीं। थर्ड, लाइक टू ज्वाइन
but fees is too high even though it can be earned back. ये 3000 जो बोल रहा हूँ वो बहुत ज्यादा है, even though you can earn back. Will like to join and earn back the fee. अगर suppose if you are ready to join and earn back the fee, please answer this fourth question. इसके बाद ये टेक्सचुअल है, आप जितना ज्यादा लिख सकते हैं उतना लिखिए भैया, आपका जो फीडबैक है इसमें ऐसे मत कि एक एक वर्ड मत लिखिए, कम से कम 2-3 सेंटेंसेस लिख लीजिए आपको, बिकॉज योर फीडबैक इज वेरी हेल्पफुल फॉर इम्प्रूविंग माई नेक्स्ट सेशंस. बी ऑनेस्ट. आप इसमें कोई ये करने का, जो मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये ऐसे क्यों दिखा करके. योर ऑनेस्ट ओपिनियन आई राइट. विल अभी कितना लोग ज्वाइन किया, कम से कम सब लोग, अभी 11 लोग हैं, सो बाकी 10 लोग जो है ना, इसका फीडबैक आज फिल कर लीजिए. विल यू करेंगे? यस सर, मैंने कर भी दिया. आप Yes, कर sir. भी दिए? ओके ओके. मेरा भी हो गया यस सर. सर. Okay, very good. Thank you. So so tomorrow will be our last class. As my एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि this feedback is be honest in the feedback and give it. And second, अगर आपको मतलब career में अगर if you are a student or something like that, please consider joining that course. एक different model में मैं 50 live classes में आपको fluent बनाने के लिए कोशिश करूंगा. मैं तो 99% श्योर हूँ जो ज्वाइन करेगा उन लोग इंग्लिश में अच्छा बोलते बोलते एंड करेगा करके. 100% नहीं बोलूंगा बिकॉज प्रैक्टिस आपका हाथ में है. ओके, सो अगेन आई विल कंटिन्यू दिस. आफ्टर दिस आई विल कंटिन्यू माय प्रैक्टिस. आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. नाउ अगेन 19th क्लास में अभी और एक बार प्रैक्टिस करेंगे हम लोग. कैन यू टेल मी सेंटेंस? मेरे को ऐसे लगा. It occurred to me to To me that eating healthy make me feel better. वेरी गुड. make me feel better. एनिमेशंस भी रिमूव कर लूंगा अगर होगा तो. इसमें नहीं है शायद ट्रांसलेशन में कोई नो सॉन्ग. ओके, नहीं. बताइए I think बताइए. they should complete their degree. I Very think they good. should complete the degree. I have I heard that have you got a new job. heard that you got a job. Very good. I have heard that you got a new job. I think that you should explain yourself. I think you should explain yourself. Very good. It occurred to me to practice for Price homes for homes are more expensive here. more expensive here. Yes, it occurred to me that the price for homes are more expensive here. I have heard that she got a new car. I have Very good. heard that she got a new car. Very good. I have heard that she got a new car. I think should think that I complain so should much. complain so much. I should not actually. I No, think I should not complain so much. should not होना चाहिए. Should complain भी ठीक है, जो भी है. I have heard that he wants to I leave his job. heard he wants to leave his job. Very good. I have heard that he wants to leave his job. It occurred to me before. It occurred to me before. Very good. It occurred to me Occurred to me we that we both both belong to the same guy. Same gym. Very good. gym. I think that he should attend that event. I think he should attend the event. Very good. I think he should attend that meeting. I have heard that your boss is a nice person. Very good. I have heard that your boss is a nice person. I think that she should borrow more money.
I think she should borrow more money. It occurred to me that I forgot your Occurred to birthday. me, I forgot your birthday. Very good. It occurred to me that I forgot your birthday. I think that they should doubt you. They I should not think they doubt you. should doubt you. At least they should doubt you. They should not doubt you. Though both are correct. It occurred to me that It we occurred enjoy to a me, lot we of the enjoy same a things. lot Enjoy a of the lot of same thing. things. It occurred to me that we enjoy a lot of the same things. I have heard that you repair I I have computers. heard that I you repair heard computers. To me, you repair computers. I heard that you repair computers. I think that I I should think practice to well. me, I practice well. Practice well. I think I should practice. I have I heard have that they like to I jog. heard that they like to jog. like to jog. I heard that they like to jog. Very good. It occurred to me that It We both occurred belong to the we same both gym. to belong me to that we both the same gym guy. Belong to We both same. belong to the same gym. I have heard that he likes shopping. I heard that he likes shopping. I think that he should I join think he coaching. I should think join he coaching. joined coaching. I think he should join coaching. It occurred It to me that occurred to me It that occurred to eating me makes me feel that better, healthy. eating makes healthy. Eating makes it occurred to me that eating healthy makes me feel better. I think that she should I should handle think to herself. me that herself. she handled this herself. I think she should handle this herself. I have I have heard heard that I he wants have to leave his job. heard that he wants he to leave his he job. want to his leave To, job to leave his job. I have heard that he wants to leave his job. to leave job. It has occurred to me Occurred before. to me before. Has occurred to me before. I think they should complete their I degree. think they should complete their degree. I think they should complete their degree. It occurred to me that we enjoy It occurred to me things. that we enjoy same things. Very good. It occurred to me that we enjoy the same things. I have heard that he likes shopping. I heard He that heard that he he likes likes shopping. shopping. Very good. I have heard that he likes shopping. I think that you should explain I yourself. I think think you I should think you should explain You should explain yourself. yourself. I've heard that you repair I computers. heard heard that that you you computer repair. I Repair have heard that you repair computers. It It occurred to occurred me to that I forgot your birthday. that I forget your I birthday. occurred to me that I forgot your birthday. Very good. I think I should practice well. I think I should Practice well. well. Very good. I have heard that she got a new car. Yeah, I that heard she that got a new she got a new car. Very good. I heard that she got a new car. I heard I have that heard you that got a new job. you got a new job. new job. Very good. I heard that you got a new job. I think I I do don't. not think should I I should do complain not so think much. I should do so much I think complain. I should not I do not think I should complain so much. I think he should join I think coaching. he should he should join coaching. Very good. I think he he should should join coaching. join coaching. I have heard that his wife is I a yoga have instructor. heard that his wife is a yoga instructor. Very good. I have heard that his wife is a yoga instructor. I think she I handle think this herself. she should handle this herself. Yeah, I think she should handle this herself. Thank you. Now, ये इम्पोर्टेंट है जो यूसेजेस 8 लेसन में हम लोग लास्ट में सिखाया था, ये और एक बार मैं रिवाइज करूंगा। ये जो फ्रेजेस हैं
आई थिंक, मुझे लगता है। अदरवाइज आप बोल सकते हैं आई बिलीव, मुझे विश्वास है। आई एम श्योर, आई एम नॉट श्योर, ये दोनों। आई थिंक, आई डोंट थिंक, आई बिलीव, आई डोंट बिलीव। आई गेस, जनरली आई डोंट गेस नहीं बोलते हैं। आई गेस मतलब मैं गेस कर रहा हूं। आई सपोज मतलब शायद। आई हर्ड या आई हैव हर्ड। आई हैव हर्ड इज मोर करेक्ट, बट बातचीत में हम लोग आई हर्ड भी बोल देते हैं। आई अंडरस्टैंड, मेरे को समझ में आया। फॉर्मल स्पीकिंग में जनरली लेटर्स लिखते समय ऑफिसर्स में वगैरह आई अंडरस्टैंड लिखते हैं। आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया, मतलब कोई बताया, वो कोई नाम बताया नहीं। आई वॉज टोल्ड दैट यू आर कमिंग टुमारो, यू आर रिजाइनिंग। आई वॉज टोल्ड दैट इंस्पेक्टर इज कमिंग टुमारो। अकॉर्डिंग टू मी, मेरा अनुसार, मेरे अनुसार। अरे बड़े मेरा ख्याल से बोलते हैं हम लोग, मेरा ख्याल से ऐसे होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी लाइक दिस। एज फार एज आई नो, मुझे जितना पता है। एज फार एज आई नो ही इज ए नाइस जेंटलमैन। एज यू नो, जैसे आप जानते, जैसे कि आप जानते हैं, बातचीत में बोलते हैं एज यू नो ही इज आवर फ्रेंड। एज यू आर अवेयर, जनरली फॉर्मल में बात करते हैं। एज यू डिजायर, आप एज यू डिजायर आई एम डूइंग दिस। एज यू सेड आई एम डूइंग दिस। एज यू सजेस्टेड आई एम डूइंग। इट अकर्ड टू मी, मुझे लगा। आई केम टू नो, मेरे को पता चला। आई केम टू नो यू गॉट एन अवार्ड, आपको अवार्ड मिला करके मेरे को पता चला। इन माई ओपिनियन, मेरा राय। इन माई व्यू, मेरी नजर में। इन माई ओपिनियन जनरली फॉर्मल स्पीकिंग में यूज करते हैं। इन माई व्यू आप नॉर्मल डायलॉग्स में भी यूज कर सकते हैं। सो दीज आर, सी अगर कोई भी वाक्य बोलना है, पहले ये जो 8-10 हम मैं सिखाया हूं उसमें ये यूज कर दिया तो स्पीकिंग फ्लुएंट जैसे लगता है। नेक्स्ट 2 फ्रेजेस हम लोग सीखने के बाद, अगर टाइम होगा तो हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे। टू आस्क हाउ समवन इज, कैसे है पूछना है आपको। सिंपल है, हाउ आर यू आप लोग यूज करते हैं, या हाउ आर यू। जनरली हम लोग ना एक को दूसरा करते हैं, कैसे है यार करके बोलते हैं ना, हाउ आर यू। हाउ इज इट गोइंग, कैसे चल रहे हैं, हाउ इज इट गोइंग। हाउ आर थिंग्स, हाउ इज लाइफ। हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, कैसे रहा। हाउ इज योर फैमिली, उनका परिवार कैसे है। व्हाट्सअप, ये व्हाट्सअप जो है इसी से आया। व्हाट्सअप, क्या चल रहा है। व्हाट्स न्यू, नया क्या है। इसमें हाउ आर यू, हाउ इज इट गोइंग, हाउ आर थिंग्स, हाउ इज लाइफ, हाउ हैव यू बीन, हाउ इज योर फैमिली, व्हाट्सअप, व्हाट्स न्यू। ऐसे करके आप कैसे हैं बोलने के लिए ये सब। उसका आंसर्स कैसे हो सकता है, प्रेटी गुड, अरे बहुत अच्छा चल रहा है यार। नॉट बैड, अरे यार ठीक है, बैड नहीं है, मतलब ठीक ठाक चल रहा है। ग्रेट, बहुत अच्छा चल रहा है। कुडंट बी बेटर, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। कांट कंप्लाइन, कंप्लाइन नहीं कर सकता हूँ, चल रहा है। कांट कंप्लाइन। आई हैव बीन बिजी, मैं बहुत बिजी रहा हूं। सेम एज ऑलवेज, जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं यार, कुछ नया क्या है। सेम एज ऑलवेज। नॉट सो ग्रेट, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है यार। कुड बी बेटर, जिससे पहले कुडंट बी बेटर मतलब इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता, बहुत अच्छा चल रहा है। कुड बी बेटर है, इससे अच्छा हो सकता है, मतलब इतना अच्छा नहीं चल रहा है। सो Excuse me, sir. हाँ बताइए, प्लीज बताइए। Sir, nowadays, sir, we are also asking in the way, how are you doing? So, what is the best way to reply for that? How are you doing? और सेम क्वेश्चंस कोई भी हो, हाउ आर यू डूइंग, इसका मतलब ये नहीं कि आप कैसे काम कर रहे हैं करके नहीं बोल रहे हैं। हाउ इज योर Yes, लाइफ, sir.
हाउ डू How is the life ओनली going on? थिंग इज हाउ डू यू डू को ये बोलते हैं, हाउ डू यू Understood. डू। हाउ डू यू डू का एक्चुअल आपको ये नहीं बोलना है कि ग्रेट फाइन करके, एक्चुअल इंग्लिश लोग, बट इंडिया में चलता है हाउ डू यू डू का रिप्लाई भी हाउ डू यू डू है। समझ में आ गया ना? अगर इफ एनीबडी आस्क यू हाउ डू यू डू, यू शुड नॉट से फाइन बैड एटसेट्रा, दे आर नॉट आस्किंग दैट आपको कैसे हैं करके। हाउ डू यू डू इज एक्चुअली हेलो जैसे हैं, हाउ डू यू डू, हाँ हाय हाउ डू यू डू, उसका रिप्लाई भी हाउ डू यू डू। बट दैट इज एक्चुअली जो इंग्लिश लोग बोलते हैं, लेकिन इंडिया में वो खत्म हो गया। हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, हाउ आर यू डूइंग को भी लोग जवाब दे देते हैं इस टाइप का। हाउ डू यू डू का आंसर एक्चुअली हाउ डू यू डू, दैट्स ऑल। ओके, Thank you, sir. अब प्रैक्टिस जैसे करें, कुछ भी बता आप, सम सेंटेंस बताइए, पूछ रहे हैं मेरे से, बताइए। How are you? are you? हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, How are you? वेरी गुड। हाँ, इसको जवाब I दीजिए। am fine, thanks. How are I you? am fine, thanks. How are you? दिस इज द राइट आंसर, आई एम फाइन थैंक्स हाउ आर यू। आई एम फाइन पहले जवाब देना है, थैंक्स बोलना है, पूछने हाउ आर यू अगेन पूछना है। How are things? हाउ आर थिंग्स, How it's How are you? हाउ आर थिंग्स, Same as always. सेम एज ऑलवेज। Same as ever. मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं यार, कुछ नया नहीं है, सेम एज ऑलवेज। How is life? How हाउ is इज life? लाइफ, I am busy. I I am was busy. से आई एम बिजी और यू कैन से आई हैव बीन बिजी। ये दोनों का डिफरेंस क्या है? आई एम बिजी मतलब अभी भी बिजी हैं आप, आई हैव बीन बिजी मतलब अभी तक बिजी हैं आप, आई हैव बीन बिजी। ओके, I have. been. How have you been? हाउ हैव यू बीन, How have कैसे you? How कैसे have हैं, you been? हाउ हैव यू बीन, Not Not so great. great. नॉट सो ग्रेट, Not इतना so great. बढ़िया नहीं है, Not नॉट so सो great. ग्रेट। How is your family? How is your family? How is your family? Could be better. कुड बी बेटर, No complaint. No complaint. can't complain, Then can't No. complain, I Can't cannot complain. complain is a verb, can't Can't complain। नो बोलना है तो नो कंप्लाइंट बोल सकते हैं, नो कंप्लाइंट इज आल्सो सही है, कांट कंप्लाइंट और नो कंप्लाइंट्स, Same Same as as always. always. सेम एज Then ऑलवेज। थैंक यू। सो दिस इज, यू कैन प्रैक्टिस, कल से आप पूछते समय ये 4-5 चीजें ऐसे बोल दीजिए, और आंसर कोई भी पूछ रहे हैं तो इसमें वैरायटी बोलते रहिए, सेम एज ऑलवेज, ग्रेट, कांट बी बेटर, कुडंट बी बेटर, कुड बी बेटर, लाइक दिस। एंड टू आस्क हेल्प टू मेक एन ऑफर। हेलो, हाँ एक्सक्यूज मी बताइए, सर। अनामिका बताइए। सर मुझे कहीं निकलना है तो क्या मैं लीव कर दूं क्लास अभी? हाँ छोड़ सकते हैं प्लीज। ओके सर, मैं टुमारो ज्वाइन करती हूँ। थैंक यू। ओके प्लीज, थैंक यू। टू आस्क फॉर हेल्प, आपको कोई मदद चाहिए तो यू कैन से आई नीड ए लिटिल हेल्प, मेरे को थोड़ा मदद चाहिए यार, आई नीड ए लिटिल हेल्प। सेकंड, कुड यू हेल्प मी आउट, कैन से ज्यादा रेस्पेक्टेबल कुड है, विल से ज्यादा रेस्पेक्टेबल वुड है। कैन यू हेल्प मी आउट इज आल्सो करेक्ट है, बट कुड हम लोग थोड़ा ज्यादा रेस्पेक्ट देने के लिए यूज करते हैं। कुड यू हेल्प मी आउट, मेरे को थोड़ा मदद कर सकते हैं। कुड यू गिव मी ए हैंड, गिव मी ए हैंड इज आल्सो, ये कब यूज करते हैं गिव मी ए हैंड, जब आपको कुछ फिजिकल हेल्प चाहिए, मतलब किसी को आप सपोज कुछ इधर से उधर मूव करना है, कुड यू गिव मी ए हैंड, या कुछ काम कर रहे हैं आप, कुछ क्लीन कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं, यू कैन से कुड यू गिव मी ए हैंड, मतलब थोड़ा आप मदद कर सकते हो क्या। कुड यू स्पेयर ए कपल ऑफ मिनट्स, 2 मिनट आप मेरे लिए बात कर सकते हो। कुड यू डू मी ए फेवर, आपको एक फेवर कर सकते हैं मेरे को। और इसके बाद सपोज मेक एन ऑफर, आप हेल्प करने के लिए ऑफर दे रहे हैं, मोर फॉर्मल, वुड यू लाइक ए ड्रिंक, वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम कॉफी, वुड यू लाइक सम वाटर, वुड यू लाइक टू हैव बोलते हैं, वुड यू लाइक। इनफॉर्मल में डू यू वांट सम वाटर बोल सकते हैं, सपोज यार यार यार
भैया हैं या यार हैं, इस टाइप का. डू यू वांट सम वाटर? वुड यू लाइक इज मोर फॉर्मल. कैन आई गेट यू समथिंग, कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट? मैं कुछ आपको खाने के लिए लाऊं? कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट? उसका जवाब कैसे देंगे हम लोग? दैट वुड बी ग्रेट, थैंक्स. वुड यू लाइक टू हैव सम ड्रिंक, मतलब दैट वुड बी ग्रेट, थैंक्स. नो थैंक्स, आई एम ओके. नो थैंक्स, दोनों. नो थैंक्स, थैंक्स तो बोलना है. नो थैंक्स, आई एम ओके. प्रैक्टिस करिए जल्दी. ओह, इसमें नहीं है, फिर गलती से ऐसे हो गया है. आई नीड ए लिटिल हेल्प. ओके. हाँ, विथ प्लेजर भी आप बोल सकते हैं हम लोग. कोई भी हेल्प अगर मांग रहे हैं, कैन यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, यू कैन से विथ प्लेजर. कुड यू हेल्प मी आउट? श्योर. कुड यू गिव मी ए हैंड? Definitely. I think we missed that screen. Could you spare a couple of minutes? Sure, definitely. Could you do me a favor? With pleasure. खुशी से. Would you like to have some coffee? No thanks, I am okay. Do you want some water? That would be great, thanks. Can I get you something to eat? मैं कुछ लाऊं आपको खाने के लिए? No thanks, I am okay. Would you like to would you like some juice? That would be great, thanks. Either that would be great or no thanks, बस. Do you want some tea? मतलब इनफॉर्मल वे में do you want बोलते हैं. No thanks, I am okay. Can I get you something to eat? That would be great, thanks. Would you like something to eat? Say, no thanks, I am okay. It's very simple. Do you want something to drink? That would be great. Can I get? So these are some of the phrases. कल भी हम लोग कुछ इस टाइप का देखेंगे, रिवाइज करेंगे कल पूरा. मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूं. सो मैं 2 रिक्वेस्ट है, वैसे 3 रिक्वेस्ट है मेरा. एक है फीडबैक जरूर भरिए. सेकंड, प्लीज कंसिडर ज्वाइनिंग. दिस इज एक्चुअली ए स्पेशलाइज्ड कोर्स होगा. यू विल पे 3000 एंड आई विल गिव यू बैक 3000 बाय दिस. थर्ड एक रिक्वेस्ट है, मैं कल भी उसको ये करूंगा. मैं जुलाई 2 से आई एम स्टार्टिंग न्यू बेसिक कोर्स विच इज वेरी फ्री. जैसे ये कोर्स आप अटेंड किया, वही कोर्स 20 दिन का होगा ऐसे ही, विथ इम्प्रूवमेंट्स जो आप सजेशंस दिया उससे इम्प्रूव करके. मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं आपसे, जो इधर 10 लोग हैं, हर व्यक्ति 10-10 लोग को उस फ्री कोर्स में ज्वाइन करने के लिए तो नर्ज करिए. उन लोग पैसा पे नहीं कर रहे हैं. इफ यू थिंक दैट इट इज वर्थ, आप अपना दोस्त लोग को लिस्ट बना के, मैं ये 10 लोग को बताऊंगा करके उनसे ज्वाइन करा प्लीज. मैं कल आपको कैसे ज्वाइन करना है बता देता हूँ. आई रिक्वेस्ट यू टू नर्ज योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो आपको लगता है कि इंग्लिश सीखना चाहिए उनको. अगर आपको ये 20 क्लासेस वेस्ट नहीं लगा, अगर अच्छा लगा तो आप थोड़ा सा मेरे को हेल्प करिए जरूर. थैंक यू, बाय. कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज वी कैन लीव दिस. Good night, sir. गुड नाइट. गुड नाइट सर. गुड नाइट. सर लीडर बोर्ड अपडेट नहीं कर रहे. हाँ, मैं कल करूंगा ओके. क्योंकि वही 5 लोग आ रहे हैं और कोई नहीं आ रहे हैं. ओके सर, गुड नाइट. ओके, थैंक यू.